चौपाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज लोनी विधानसभा अंतर्गत बंथला क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे से संसर पाल की अध्यक्षता में आयोजित किसान चौपाल का संचालन जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह की गर्मामयी उपस्थिति के साथ सहारनपुर के विधायक नरेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष चौधरी आबिद अली, अशोक सैनी, संदीप शर्मा, चौधरी दिलवर अली, चौधरी अरबाज, चौधरी तफसीर अहमद, शकील पहलवान सखावत, डॉक्टर महेंद्र खटीक, करीम भाई, अजय सिंह, अजय, सलीम मलिक, डॉक्टर लुकमान तथा मीडिया प्रभारी हैदर अली सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए ये रिपोर्ट। विजेंद्र यादव जिंदाबाद। आज आपके बीच में हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि हमारा सच छिप जाता है। आपके बीच में अनुरोध करने आए हैं, अपील करने आए हैं, प्रियंका गांधी जी का संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं सामने जो लोग बैठे हैं इनके लबों पर हंसी है, पैरों में छाले हैं। आप सभी लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के चाहने वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी का संदेश जन जन तक पहुंचाने की। केवल लोनी तहसील नहीं, जहां भी बैठे, जैसे बैठे, चौराहे पर बैठे, नुक्कड़ पर बैठे, जहां भी बैठे, इस बात को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस संकल्प के साथ आई थी, इनका चरित्र और इनका इतिहास क्या था। जो इनका चरित्र और इतिहास था, आज उसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं। आज जो किसान आंदोलित है, जो किसान कानून आया है, अगर आप सबने इसका अध्ययन किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से अध्ययन के साथ साथ इस बात को भी बताइएगा कि इस गाने जो कहते हैं इनके लोग बड़ी सफाई से कहते हैं, ये पूछते नहीं कि इसमें क्या काला है, ये पूछते हैं कि काला क्या है। कि टीवी चैनल के जो इनके लोग हैं वो पूछें आपसे क्या काला है, इनसे कहिएगा इसमें कुछ काला है तो पूरी दाल काली है, पूरा कानून काला है। आज लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, निश्चित रूप से ये लड़ाई पूरे देश की इसलिए है। कांग्रेस पार्टी तो अधिकार देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था भोजन का। कांग्रेस पार्टी के उस अधिकार में था हिंदुस्तान के लगभग 90 करोड़ लोग उस भोजन के अधिकार का फायदा लेते थे, उन्हें राशन लगभग मुफ्त मिलता था। क्या सरकार तो उनके दुकानों में अनाज भेज देगी, सारे किसान उनके हाथ में अनाज दे देंगे? क्या सरकार भी 90 करोड़ भारतवासियों की अनाज वहीं से खरीदेगी? अभी तो बेचने का काम कर रहे हैं, फिर बेचने के बाद खरीदने का काम करेंगे, या तो खरीदने का काम करेंगे या सस्ते राशन जो बिकते हैं उसे बंद करने का काम करेंगे। उसके पीछे की यह साजिश है। साथियों, हम सुनते हैं, सभी ने कहा था जिस दिन काला कानून पास हुआ था उस दिन टीवी तक बंद कर दी गई थी। झटके में काले कानून को ढंग से पास कर लिया गया था। इस कानून में जब आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप एसडीएम और एडीएम कोर्ट पे जाएंगे, आप दीवानी न्यायालय नहीं जा पाएंगे। अरे भाई, जो आदमी कानून मोदी सरकार से बनवा सकता है, वहां पर एसडीएम और एडीएम क्या विसात होगी? विधान परिषद में हमारे पार्टी का नेतृत्व करने वाले और वहां की अपनी आवाज को, किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवानों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे बड़े भाई, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन मेरे से 10 साल बड़े हैं, दीपक सिंह जी। साथियों, मैं सबसे पहले तो अपने प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और साथ साथ अजय कुमार नल्लू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने मैं आपके यहाँ भेजने का काम किया। कम से कम हम आपको रूबरू लाने का काम किया। माननीय प्रियंका जी के निर्देश पे हर तहसील में जो चौपाल लगाई जा रही है, आज जिले में इसकी पहली मीटिंग इस बंथला गांव में आयोजित की गई है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा, पिछले 80 दिन से किसान परेशान है। सड़कों पे जो है करीब 150-200 लोग शहीद हो गए। आज तक सरकार ने इनके बारे में कोई सोचने का काम नहीं किया। मुख्तसर ये है कि सरकार को बदलना है और कांग्रेस को लाना है। जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अहंकार में जबरदस्ती किसानों के ऊपर उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया बिल लादना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस बिल के बनाए जाने से लेकर आज तक लगातार विरोध में है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार छोड़ दे, जब जो बिल किसानों को मंजूर नहीं है उसे वापस कर ले। कांग्रेस पार्टी की बात को भारतीय जनता पार्टी ने सुना नहीं, जिसका नतीजा है कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लगातार संघर्ष कर रही है बिल को वापस कराए जाने की। जिसके क्रम में इन 27 जिलों की 125 तहसीलों में किसानों से, यहाँ के चौधरियों से, कांग्रेस के साथियों से पंचायत के माध्यम से जय जवान जय किसान के नारे के साथ संवाद स्थापित कर रही है। और इस बिल के क्या क्या नुकसान हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में कौन कौन से नुकसान किए, ये बताने का काम कर रही है। कि जिस तरह से अभी तक हमारे देश के जो प्रॉफिट में प्रतिष्ठान थे, संस्थान थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसे बेचने का काम किया। अब बची हुई खेती को अपने 2 उद्योगपतियों के मित्रों के हाथ से गिरवी रखना चाहते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट उन उद्योगपतियों ने लिखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को पास कराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी से चाहती है ये काला कानून वापस कर ले, शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुछ पाप कम हो जाएं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। सहारनपुर की शुरुआती रैली में प्रियंका गांधी जी ने कह दिया था, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी पहले दिन इस बिल को वापस कर देंगे। बेहतर होता अगर भारतीय जनता पार्टी रावण और दुर्योधन की तरह अहंकार छोड़कर इस बिल को वापस करती, शायद इनके कुछ पाप कम हो जाते। लेकिन अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है एमएसपी को लेकर के, तो आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पूरे देश एक है, पूरा देश चाहता है, किसान चाहता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रांतों में करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब, महाराष्ट्र और पांडुचेरी में तय कर दिया, अगर किसी किसान की खेती की उपज में जो एमएसपी तय होगी उससे कम में कोई खरीद करेगा तो उस पर मुकदमा होगा। यही तो किसान भी चाहता है। यही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, जो मूल्य निर्धारित है उसका पूरा 100% भुगतान कराएगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पहले देश था, जब गरीब था, जब गोदामों को लेकर लोग गोदामों पर धावा बोल के लूट लिया करते थे, फिर से पुराना भारत बनाना चाहती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश को गुलाम बनाने की तरफ ले जाना चाहती है। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिसे बंद कराना चाहती है। जो करीब 85 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के माध्यम से लाभ लेते हैं अनाज का, सरकारी खरीद इसलिए होती है, मुझे लगता है उसको बंद करना चाहती है। अगर ये डेडलाइन पार हो गई और सरकार नहीं मानी तो उसके अगला कदम क्या होगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमारी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किसान चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। और इसे हमारा मकसद है किसान को जागृत करना और किसान की आवाज़ को जनता तक पहुंचाना। ये सरकार जब से आई तब से इन्होंने किसान का उत्पीड़न करने का काम किया और ये जो लगातार कहती आई कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन कौन से क्या रास्ता है उनके पास किसान की आमदनी करने का, दोगुनी करने का? उन्होंने जो 50 किलो का कट्टा यूरिया का था वो 45 किलो का कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए और किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। और जो किसान का जो भाव होता था गन्ने का, लगातार 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। दुर्भाग्य है किसान का और लानत है इसकी पार्टी पर, ये केवल झूठ बोलती है। और हम लोगों ने संकल्प कर लिया है कि किसान को जागृत करने का काम करेंगे और किसान की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। एमएसपी में आप क्या कमी मानते हैं? इसके अंदर कमी क्या है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? या किसान, इस देश का किसान आज 3 महीने धीरे धीरे होते जा रहे हैं, आंदोलन पर बैठा हुआ है, क्या कमी है? तो इसमें जो है खूबी क्या है जी सरकार बतावे ना। कमी है तो जब जो है इतने लोग ये 3 महीने से सड़कों बैठे हैं, 150-200 लोग शहीद हो गए, उसमें कुछ तो कमी होगी। जो 3 काले कानून सरकार लाई, 15 संशोधन करने को तैयार है, तो उसके बाद बचे ही क्या? तो किसानों की मांग है कि इस तीनों बिलों को खत्म करके और उस पर नया कानून बनाया जाए। क्या कहना चाहते हैं? अगर सरकार किसी भी सूरत में टस से मस नहीं होती तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने कह दिया कांग्रेस सरकार आएगी हम वापस लेंगे, मत हो टस से मस, किसान टस से मस कर देंगे।
किसान भी टस से मस होने वाले नहीं है और कांग्रेस किसानों के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी है। मतलब वो भी जो है अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना पीछे हटने वाले नहीं है। कैसे हटेंगे? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश जी। है, सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक पंजाब की धरती से इसका आगाज किया, इसकी बुनियाद रखी और आज देश का किसान दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर बैठा है और किसान का ये फैसला है और कांग्रेस का एक खुला आह्वान है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने खुला आह्वान किया, सहारनपुर से आगाज किया। किसान डटे रहें, इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार अपना सम्मान बचाना चाहे तो ये सरकार वापस ले ले इन काले कानूनों को, वरना कांग्रेस पहले दिन सरकार में आएगी जिस दिन, अगले दिन ये काले कानून निरस्त कर देगी। सर, लोनी से एक आखिरी सवाल है, जैसे कि यहाँ नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी विधायक है, लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और आपने आज यहाँ लोनी में जो है किसान चौपाल रखी है, तो क्या लगता है आपको कामयाब हो जाएगी आपकी चौपाली? ये किसान चौपाल खाली नंदकिशोर गुर्जर या लोनी का सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला है। ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी का निर्देश है। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक तहसील के गांवों में किसान चौपाल आयोजित कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है, कांग्रेस बताना चाहती है जी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की क़यादत में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी और अजय लल्लू जी की क़यादत में हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।